अगला प्रश्न रितेश जैन भोपाल जी का है। उन्होंने कहा है कि स्वामी जी आपके चरणों में पुनः नमोस्तु। आज के इस पंचम काल के युग में साधु किसी दूसरे आचार्य या साधु के बारे में गलत बोलते हैं या आरोप लगाते हैं तो उन्हें इस भाव में क्या फल मिलेगा और अगले भाव में क्या गति मिलेगी, विस्तार से समझाइएगा। देखिए, परात्म निंदा प्रशंसे, ये जो सूत्र 6वें अध्याय में भगवान उमा स्वामी महाराज का है, इसको पढ़ने की, इसका अध्ययन करने की, इसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। 4 प्रकार की निंदा होती है। एक श्रावक की मतलब श्रावक के द्वारा श्रावक की। एक होती है श्रावक के द्वारा श्रवण की। एक निंदा होती है श्रवण के द्वारा श्रावक की और एक होती है श्रवण के द्वारा श्रवण की। श्रावक के द्वारा श्रावक की निंदा, इन्हें जो सामान्य पुरुष एक दूसरे की निंदा करते हैं, इन चारों प्रकार की जो निंदाएं हैं, इनसे नीच गोत्र का आश्रय होगा। अब वो चाहे इस निंदा को अचेतन के प्रति भी लेके जाएगा तो भी उसको नीच गोत्र का ही आश्रय होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नीच गोत्र का आश्रय ना हो, नीच गोत्र से तात्पर्य जिस गोत्र में जिन शासन के प्रति श्रद्धा ना हो, जिस गोत्र में महाव्रतों को धारण करने की योग्यता ना हो, उनको ये निंदा से बचना चाहिए। फिर भी कोई निंदा करता है तो करे, शब्द उसके हैं। जो निंदा सुनता है वो ये सोचे कि शब्द उसके हैं, मेरे नहीं। श्रावक के द्वारा की गई श्रावक की निंदा अल्प पाप को देती है, लेकिन श्रावक के द्वारा की गई श्रवण की निंदा बहु पाप को देती है। वहीं अगर श्रवण श्रावक की निंदा करते हैं तो एक प्रचुर पाप को प्राप्त होते हैं। और कहीं श्रावक की निंदा मुनि के द्वारा ना हो जाए, इसीलिए अगर हो गई हो तो मुनिराज उसका प्रतिक्रमण करते हैं। जब बृहद प्रतिक्रमण करते हैं, जिनको अपने गुरु से जिन्होंने प्रतिक्रमण सीखा हो वो इस बात को समझेंगे। श्रावक के व्रतों में अगर मेरे द्वारा अभिनय हो गई हो कि तू क्या 2 प्रतिमाधारी है, मैं महाव्रती हूं, आज का एक आसन उपवास कर लिया तो बड़ा उड़ रहा है, आगे बढ़, ऐसा अगर आपने श्रावक के लिए कह दिया है तो श्रवण उसका भी प्रायश्चित लेंगे और वही बड़े प्रतिक्रमण लेते हैं। लेकिन अगर श्रवण ने श्रवण की निंदा की है, श्रवण के द्वारा आचार्य परमेष्टि अरिहंत आदि के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है और अभी उनका अगर आयु बंद नहीं हुआ है तो बच जाएंगे। और अगर ये गोत्र का तो वहीं उसी समय नीच गोत्र का उनको बंद हो गया है, लेकिन अगर अभी आयु बंद नहीं हुआ तो बच सकते हैं। कहीं यही कर्म भारी पड़ गया तो दुर्गति भी हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, निंदा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्रशंसा करने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। निंदा करने से आपको वो मिल जाएगा जो आपको नीचे ले जाएगा, प्रशंसा करने से आपको वो मिल जाएगा जो आपको ऊपर ले जाएगा। जीवन में जिसने जब भी निंदा की है, फल उसको इसी भाव में देखने मिल सकता है, तीव्रता हुई तो। त्रिभिर वर्षई त्रिभिर मासई त्रिभिर पक्षई त्रिभिर दिनई, ताड़पत्र में एक श्लोक हमको प्राप्त हुआ था कि कर्म का उदय कब कब उदय आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मंद भाव से किया है तो त्रिभिर वर्षई, 3 वर्षों में भी उदय में आ सकता है। और अगर तारतम्यता बढ़ती गई तो 3 मास में, 3 पक्ष में, 3 दिन में भी उदय में आ सकता है। जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं उनके बारे में ना कहें। और आगम में लिखा है कि अगर आपको साक्षात किसी के दोष दिख भी जाएं तो आपको कहने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका किसी से कोई जिससे संबंध नहीं है उसकी निंदा करने का अधिकार नहीं। फिर भी आपको लगता है कि व्यक्ति सुधारने योग्य है तो आपको उससे अकेले में बात करना चाहिए। तुमको इतनी सुधार का भाव है, प्रायश्चित दिलाने का भाव है, तो अकेले में बात करते। सामूहिक जो मुख से निंदा निकलती है वो वास्तविकता में साधु के प्रति श्रद्धा खत्म कर देती है। तो जिसके सामने बोला गया है वो बेचारा 2 ही दिन से गया है। एक तो
आपने निंदा कर दी तो आपसे श्रद्धा खत्म, और एक निंदा जिसकी हो गई उससे श्रद्धा खत्म। अगर कोई साधु किसी साधु की निंदा करता है तो वो साधु नहीं है, वो साधु ही नहीं है, क्योंकि नीच गोत्र का आश्रय होता है। और एक बहुत सुंदर बात रतनलाल पंडित जी ने इंदौर में हम लोगों को पढ़ाई थी। महाराज जी क्या सुंदर बात बोली थी उन्होंने, हो सकता है बुरी लगे, लेकिन जो उन्होंने कहा था मैं कहता हूं, पर की निंदा करने वाले को नीच गोत्र का आश्रय होता है, सम्यक दृष्टि को नीच गोत्र का आश्रय नहीं होता है। अर्थात जो पर की निंदा कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मेरा सबसे कहना है, क्यों अपन संकल्प विकल्प करें, जो जैसा है वो वैसा है, जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है।